जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भगवान महादेव और माता गौरा का आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बना रहे। पूरे ज्ञान सहारा परिवार पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसे। महाशिवरात्रि जो कि 1 मार्च को है, 1 मार्च सन 2022 में महाशिवरात्रि है। तो उस दिन हम ऐसा क्या उपाय करें, किस प्रकार पूजा करें, विवाह का उपाय, सारी सीरीज आपके लिए रेडी है, आती रहेगी। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि जो एक इस पर्व का विशेष कार्य है, यानी कि माँ गौरा और भगवान शिव का गठबंधन किस प्रकार किया जाए। पिछली शिवरात्रि की वीडियोस में भी बहुत सारे कमेंट थे कि गठबंधन करने के लिए ये हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ शिवलिंग तो है लेकिन माता गौरा नहीं है, और अगर है तो वो एक तस्वीर रूप में है और घर में भी हमारे नहीं है। तो हम गठबंधन किस प्रकार करें? गठबंधन करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है, वैवाहिक स्त्रियों को भी और कुंवारी कन्या को भी। जिन्हें विवाह की अभिलाषा है, जिन्हें मन पसंद का वर चाहिए, वो शिवरात्रि पर माँ गौरा और भगवान शिव का गठबंधन यदि करते हैं सच्चे प्रेम से, तो माँ गौरा उनकी जरूर पूजा स्वीकार करती है और उन्हें वांछित फर का वर जो है वो प्रदान करती है। अब मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। अब एक मैं पहले भी आपको वैसे कमेंट में बताती हूँ, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। देखिए मेरे पास भी गौरा जी अलग से नहीं है, तस्वीर में है लेकिन अलग से नहीं है। तो मैंने ये देखिए आटे की गौरा जी बनाई है। आप मिट्टी की भी बना सकती हैं, लेकिन क्योंकि घर में आटा सुविधा से उपलब्ध होता है तो आटे की गौरा जी मैंने बनाई है। आपको दिख रहा है कि नहीं? बिंदी भी लगाई है मैंने, तो आंखें भी लगाई हैं। ये हाथ जोड़े हुए गौरा जी, हमेशा जहाँ भी आप जाते हैं मंदिर में तो माता गौरा हाथ जोड़े हुए मुद्रा में ज़्यादातर दिखाई देती हैं, जो भगवान शिव की पूजा आराधना में लीन है। तो यहाँ माता गौरा के देखिए हाथ मैंने बनाए हैं, जोड़ रखे, ये पैर है और ये माता गौरा है। एक चुन्नी लाल लेकर मैंने माता गौरा को उड़ा दी। हल्की सी हल्दी मैंने इसमें लगाई थी आटे में। तो आप इस तरह से देखिए घर में माता गौरा को बना सकती हैं, बहुत आसान है। मेरे से तो उतनी अच्छी बनी भी नहीं है, लेकिन बच्चे तो बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो आप बना लीजिएगा, बस भाव अच्छे हैं मेरे। तो ये माता गौरा को मैंने लाल चुन्नी पहनाकर और इस चौकी पर ये बिठा दिया है। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा है। ये मैंने यहाँ पर माता गौरा को बिठा दिया है अपने घर में, अगर आप कर रहे हैं तो। और अगर मंदिर में जाकर कर रहे हैं तो भी आप ये गौरा जी बनाकर अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आप उनको स्थापित करके और वो कर दीजिएगा। या घर में करना चाहे, सरल विधि बता रही हूँ, पूजन की विधि नहीं बता रही हूँ, केवल गठबंधन की विधि बताऊंगी। ये भगवान शिव की छोटी पिंडी, अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो एक अंगूठे के आकार का होना चाहिए, आपको पता होगा। ये मेरे पास है। तो ये हम आमने सामने इनको रखते हैं, जहाँ भी आप जाएंगे पूजा करने वहाँ भी आप इसी उसमें रखिएगा। उससे पहले जब हम इनका गठबंधन करेंगे, आपने भगवान शिव को गंगा जल मिश्रित जल अर्पित करा है या कच्चा दूध अर्पित करा है, और आपने बेल, भांग, धतूरा, बहुत सारी चीज़ें आपने भगवान शिव को अर्पित करी है। माता गौरा का श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करते हैं, जिससे हमारा वैवाहिक जीवन सुख में रहे, हमारा सुहाग अमर रहे और हमें मनवांछित वर की प्राप्ति हो। उन सबके साथ साथ आपको गठबंधन करना होता है। गठबंधन करने के लिए हमें ये लेना होता है कलावा, यानी कि मोली, है ना, इसका 7 बार गठबंधन करना होता है। गठबंधन करने के लिए पहले आपने, जैसे ये देखिए मैंने ये लिया है, आपको दिखाती हूँ। लाल जो मैंने कुमकुम लिया है, ये रोली, ये तो माता जी को लगाने के लिए लिया है। और जो ये क्या कहते हैं, सफ़ेद चंदन है, ये भगवान भोलेनाथ को लगेगा। सफ़ेद चंदन भगवान भोलेनाथ के लिए सफ़ेद चंदन आप यूज़ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय करके। त्रिपुंड भी बहुत जने बनाते हैं, तो त्रिपुंड ऐसे बनता है, ये 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनता है। मेरे पास ये छोटे तो त्रिपुंड नहीं बनेगा, तो मैं चंदन ही लगाऊंगी। उसके बाद आपको अपने हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं साबुत, फिर अपने हाथ में एक फूल लेना होता है, एक अपने हाथ में एक सिक्का लेना होता है। ये संकल्प में भी ये 3 चीज़ें ली जाती है। जब आप किसी भी उसमें, मैं बताती हूँ, कोई भी व्रत आप रखें तो उसको संकल्प जरूर लें प्रातःकाल गंगा जल से धोकर। और ये 3 चीज़ आपको संकल्प में लेनी होती हैं, जो आप संकल्प लेते हैं। फिर उसके बाद ये सारा सामान जो होता है ये आप किसी प्लांट के नीचे रख देते हैं, और जो ये सिक्का बचता है ना, ये आप अपने पास रख लेते हैं, या तो मंदिर में दे देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस सिक्के का। ठीक है, तो ये आपको अपने हाथ में लेना। आपने देखा होगा जब शादी में भी गठबंधन बांधते हैं ना, तो कभी खाली हाथ गठबंधन नहीं होता।
जो गठबंधन होता है उसके अंदर भी यही पंडित जी बंधवाते हैं, या फिर हाथ में दक्षिणा देते हैं जो गठबंधन करता है उसको। ऐसा नॉर्थ में तो होता है, आगे का सबका अलग अलग रिवाज है। तो आपने ये करा। सर्वप्रथम जो हम गठबंधन करेंगे तो भगवान शिव से प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव से गठबंधन प्रारंभ करते हैं। ये देखिए इस तरह से गठबंधन है। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयेमामृतात्। शिव 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 शिव, हे शिव करो कल्याण। हे भोलेनाथ शंकरदेव, संसार का कल्याण करने वाले महाराज, गलतियों को, भूलों को, अपराधों को क्षमा करके रक्षा करो। हे माँ गौरा, हे माँ गौरा, अखंड सुहाग प्रदान करो। हे माँ गौरा, मनवांछित वर प्रदान करो। 7 बार आपको करके, और ये जो बचा हुआ होता है ये वहीं की वहीं छोड़ देना होता है। इसको गांठ नहीं लगानी होती, इसको तोड़ना नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ना गांठ लगानी है ना तोड़ना है। इतना आपको मालूम होता है कितनी दूरी। अगर आप गोरा बना के ले जा रहे हैं तो आपको ये भी पता है, घर में आप हैं तो आपको पता है कि मुझे किस तरह से करना है, तो मुझे कितना चाहिएगा, ये छोड़ देते हैं वहीं। अगर आपने घर में गठबंधन किया है, घर में गठबंधन किया है, तो शिवरात्रि के दिन इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। अगले दिन फिर आप उनको, गोरा जी को आप अपने मंदिर में कुछ दिन स्थान दीजिए। उसके बाद किसी भी प्लांट के नीचे दबा सकते हैं। अगर आपने आटे की बनाई है या मिट्टी की बनाई है, जितने दिन रख सकते हैं रख लीजिए। अगर आप मंदिर में करने जा रहे हैं तो मंदिर में उसको वहीं की वहीं आप भगवान जी के समक्ष छोड़कर आ जाएंगे। और अगर आप घर में कर रहे हैं तो उसको रहने दीजिए। उसके बाद किसी भी प्लांट के नीचे आप इसको रख सकते हैं। अब ये जो धागा है, यानी कि जिससे आपने गठबंधन किया है, ये सारा का सारा लेकर, अगर आप विवाहित हैं तो इसको सारे को संभाल कर रखेंगे। अपने कहीं भी आप अपने, जहाँ आपका श्रृंगार का सामान होता है वहाँ रख दीजिए, जहाँ आपकी बिंदी चूड़ी और सिंदूर होता है वहाँ रख दीजिए, या अपने कपड़ों की अलमारी में रख दीजिए। वहाँ पर आप इस तरह से रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप विवाह इच्छुक लड़की हैं, कन्या हैं, और आप विवाह की इच्छा रखते हैं कि मनवांछित वर की हमें प्राप्ति हो जाए, तो आप इसको अपने अलमीरा में रखिए। जहाँ भी आपके अलमीरा है, जहाँ भी आपके वस्त्र हैं, इसको आप वहीं रखिए कि हे माँ गौरा, प्रार्थना करते हुए। जब आप इनको कहीं किसी प्लांट के नीचे रखेंगे तो ये चुन्नी आपके पास बच जाएगी। तो इस चुन्नी को और इस धागे को, जिससे आपने गठबंधन किया है, इसको, ये एक चमत्कारी धागा है, ये सिद्ध है, ये अभिमंत्रित है, ये बहुत पावरफुल है। इसको संभाल के रख लीजिएगा अपनी अलमारी में, अपने कपड़ों में, वहाँ उस स्थान पर संभाल के रख लीजिएगा जहाँ आपके अपने नए वस्त्र रहते हैं। रूटीन के वस्त्र नहीं, अंडरगारमेंट्स नहीं, जहाँ आपके अच्छे अलग कपड़े रखे होते हैं, वहाँ इसको संभाल के रख दीजिए। आप ये देखेंगे कि इस गठबंधन को करने के बाद आपके रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, बात बननी प्रारंभ हो जाएगी। और अगर ये लड़कियां तो स्वयं कर सकती हैं। अगर लड़के की शादी करनी है माँ को, और लड़के तो ये नहीं करेंगे, तो माँ इस कार्य को करे अपने बेटे का नाम लेके। इसी प्रकार मेरे बेटे का भी गठबंधन बने, इसी प्रकार प्यारी गोरा जैसी बहू दुल्हन मेरे घर में आए। इस तरह से माँ गौरा का आशीर्वाद लीजिए। बाद में आप पूजन की पूरी विधि बताऊंगी अलग से वीडियो में, कि फिर जो हमने माता को सिंदूर चढ़ाया होता है, वो थोड़ा सा सिंदूर लेके उनके चरणों से लगाकर अपने मस्तक पर लगाकर मांग में भर लेना चाहिए विवाहित स्त्रियों को। और जो कन्याएं हैं उन्हें अपने मस्तक पर लगाकर हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहिए कि अब हमें अच्छे वर की और घर की प्राप्ति हो। तो गठबंधन करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ ये आपको समझ होगा। गोरा जी मैंने बनानी बता दी है। बस बहुत सारे बच्चों की यही बात होती है कि हमें गोरा जी नहीं मंदिर में भी मिलती और हम बना भी नहीं पाते हैं, तो हम किस प्रकार बनाएं। तो ये गोरा जी आप आटे की और मिट्टी की किसी की भी इस तरह से बना सकते हैं। चुन्नी उड़ाइए और भगवान शिव के साथ, उनके शिवलिंग के साथ उनका गठबंधन कर दीजिए। और एक और बात, अगर मान लो आपके पास ये शिवलिंग ये भी नहीं है आपके पास,
और आप जहाँ मंदिर में जाते हैं वहाँ गोरा जी नहीं है तो वहाँ तो गोरा जी बना के आप ले जाएंगे। लेकिन वैसे 99% मैं आपको बताऊं कि इस शिवरात्रि पर मंदिर ही जाना चाहिए, अवश्य ही जाइए समय निकालकर। वैसे महाशिवरात्रि की छुट्टी होती है, तो अब आपके स्टेट में होती है या नहीं, वैसे होती है छुट्टी, तो ज़रूर जाइए। अगर छुट्टी नहीं है तो चाहे आपको लेट जाना हो, लेकिन आप मंदिर में ज़रूर भगवान शिव के दर्शन करके, कुछ नहीं कर सकते, आपको विवाह की भी तमन्ना नहीं है, आपकी ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, तो एक लोटा जल में, गंगा जल में जल डालकर, एक लोटा बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव को अवश्य ही आइएगा। ये आपको करना है। और अगर तस्वीर है आपके पास, जैसे ये भगवान शिव वहाँ गोरा और यहाँ पर गणपति जी भी उनकी गोदी में बैठे हुए हैं, अगर ऐसी वाली बात है, कुछ बच्चों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि गणपति जी भी होते हैं, कोई बात नहीं, ये तस्वीर है और यहाँ ये गणपति जी उनकी गोदी में बैठे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ तक तस्वीर है ना ऊपर भगवान शिव और गोरा की, तो यहाँ तक की तस्वीर पर 7 बार गठबंधन कर दीजिए ऊपर ऊपर, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। गठबंधन करने की सरलतम विधि मैंने आपको बता दी, घर में करो, मंदिर में करो, तस्वीर में करो, गोरा जी बना के करो, मंदिर में गोरा जी बना कर ले जाओ, वहां पर करो चुन्नी उड़ाकर, कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन गठबंधन शिवरात्रि पर अवश्य करो। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। विवाह के लिए बहुत जबरदस्त उपाय शिवरात्रि का मैं लेकर आऊंगी, पूजन विधि भी लेकर आऊंगी, मनोकामना पूर्ति के उपाय भी लेकर आऊंगी। इस शिवरात्रि पर 1, 2, 5, 10 जितने चाहे उतने उपाय कर लो, भगवान शिव की कृपा अपरंपार आपके ऊपर बरसेगी। पिछली भी वीडियो बहुत सारी है शिवरात्रि की, सर्च करके उन्हें भी देख लीजिएगा, वो भी आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे इसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।